चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अब 2 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण नहीं मिल पाएगा। शासन के आदेश पर ऋषिकेश में यात्रा पंजीकरण कार्यालय में ऑफलाइन पंजीकरण 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पंजीकरण नहीं होने से चारधाम यात्रा पर बिना ऑनलाइन पंजीकरण के पहुंचे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं को चिन्हित धर्मशालाओं में रहने के लिए भेजने का काम शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा के अव्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीरों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बताते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना मेडिकल बैकग्राउंड को छुपा रहे हैं। यही कारण है कि मैदान से पर्वतीय क्षेत्रों पर तीर्थ यात्रा करने जा रहे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उनकी लापरवाही के चलते जान भी जा रही है। महिला जिनकी यात्रा के दौरान मृत्यु हुई, उनका मेडिकल परीक्षण किया गया तो पाया कि उनको पहले से शुगर और अन्य बीमारियां थीं। कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि जो यात्री जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या किन्हीं कारणों से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा हरिद्वार और ऋषिकेश के काउंटर्स पर दी गई थी और ये रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से प्रारंभ हुआ था और 14 तारीख तक कुल मिलाकर ऋषिकेश में 76,120 और हरिद्वार में 66,251, कुल मिलाकर 1,42,641 हमारे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। यमुनोत्री धाम में कल रिकॉर्ड संख्या में 15,630 श्रद्धालुओं का आगमन हुआ, जबकि गंगोत्री धाम में 11,734 श्रद्धालु पहुंचे। यात्रा मार्गों पर आवागमन सुचारू और सुव्यवस्थित रहा तथा गंगोत्री क्षेत्र में रोके गए सभी वाहनों की वापसी का क्रम जारी है। गंगोत्री से वाहनों की वापसी के साथ ही निचले इलाकों में रोके गए वाहनों को भी धामों के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हमेशा मोबाइल फोन खुले रख यात्रियों की सहायता की प्रत्येक कॉल पर तत्परता से कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कहा कि यात्रा मार्गों पर यात्रियों से अधिक कीमत वसूलने के मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जो पानी की बोतल है उनको भी इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। जहाँ पे मौका मिलेगा आपने पानी उसको दोबारा से भर लेना है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको नल दिखता है, झरना दिखता है, और अपने पास में सुरक्षित रखना है। जो कहीं पे डस्टबिन बना हुआ है वहीं फेंकना है, ठीक है। आज बचे ना खाना है ना पानी ना कुछ है, हम लोग ऐसे ही पागल की तरह बस में बैठे रहे। तो दर्शन का बहुत अच्छा था, लेकिन आते समय बहुत तकलीफ हुई हमको और जाते समय भी पूरा रास्ता जाम। तो हम लोग सुबह 5 बजे गंगोत्री के लिए चले थे। रास्ता तो इतना बुरा हाल है कि ना सुविधा है, कुछ टॉयलेट की है, ना महिला के लिए कुछ है, और ना पानी की व्यवस्था है। कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे पूछो तो बोलते हैं वो गंगा चल रहे हैं ना, वहाँ से उतर के ले लो पानी। ऐसे बुरे हाल है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत 16 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कार में भरकर तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने धर लिया। थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जिले के संगौड़ गांव निवासी अभियुक्त मनोज कुमार पाठक पुत्र केडी पाठक, जिसका हाल निवास नई दिल्ली संगम विहार है, से देवप्रयाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 72 बोतल 144 पव्वे तथा 168 हाफ कुल मिलाकर 16 पेटी मैकडॉवेल व्हिस्की कार में परिवहन करता हुआ पकड़ा गया। बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह श्रीनगर से पौड़ी जनपद के कलजी खाल बरामद शराब को बेचने के लिए जा रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक गाड़ी जो है शराब तस्करी करती है और वह श्रीनगर की तरफ से आ रही है। आप उसको चेक कर सकते हैं। सूचना पर यकीन करते हुए जब हम लोग वहाँ पे चेकिंग करने लग गए तो एक गाड़ी कुछ देर बाद उधर से आई श्रीनगर की तरफ से, और उसको जब रोकने का प्रयास किया तो वो भागने के फिराक में था। लेकिन वहाँ पे जो चेकिंग टीम थी उन्होंने वहाँ पे बैरियर लगा करके उसको रोक लिया। तब उसको चेक किया गया तो उसमें अवैध शराब थी। इस संबंध में जब आवश्यक जांच की गई तो पता चला कि अवैध शराब की तस्करी करता है, तो उसके खिलाफ हमने यहाँ पे एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है।